नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो द 11 मिनट शो में द अल्टीमेट इंग्लिश वर्कअप्स में। तो चलिए करते हैं अपने आज के इस धमाकेदार शो की शुरुआत। और आपको अभी बता दूं दोस्त कि कल यानी कि संडे को हमारी सबसे पहली मैराथन क्लास होने जा रही है जो कि 2025 के लिए डेडिकेटेड होगी। ये मैराथन क्लास आपके सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है, लेकिन यहां पर जो मैं आपको कवर कराने वाला हूं कल, मैं आपको कल अपने एसएससी एमटीएस को टारगेट करते हुए लास्ट 3 इयर्स से 4 इयर्स के जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं उन सभी को बढ़िया से डिस्कस करा दूंगा। तो आप सभी बच्चे तैयार रहना भाई, कल शाम 8 बजे के लिए, ठीक है ना। कल रात को 8 बजे से भैया ये मैराथन क्लास शुरू होगी और बढ़िया से जबरदस्त तरीके से बेटा ये मैराथन क्लास आपके लिए आगे बढ़ेगी। तो भाई तैयार रहना, ठीक है सभी बच्चे, कभी ऐसा ना हो कि आप इसे मिस कर दें। फिलहाल अपनी आज की क्लास की शुरुआत करता हूं। आज मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा, यानी कि एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड्स, इडियम, सब कुछ। और आज जो हम वर्ड अपना सीखने जा रहे हैं, जिस वर्ड पर हम आज बात करेंगे ये शब्द हमारा रहेगा भाई, जैसे वियर्ड वर्ड था, वियर्ड मैंने आपको करा दिया था। एक्लेम यानी बेटा प्रशंसा करना होता है। तो प्रशंसा करने के लिए आप सभी जानते हो कि प्रशंसा करने के लिए क्या आएगा आपका, एक्सटॉल आएगा, एक्सॉल्ट आएगा, और यहीं से एक्सॉल्टेशन अगर मैं कर दूं तो इसका मतलब हो गया उमंग, ठीक है। ग्लोरीफाई हो गया आपका, अप्लाउड हो गया, टू हाइल हो गया, एक्कोलेड हो गया, यूलोजी हो गया, लाउड हो गया, कूडोज हो गया, एडमायर हो गया। इन सभी का मीनिंग क्या निकलता है बेटा, प्रशंसा करना, ठीक है। और प्रशंसा करने का अपोजिट क्या हो गया मेरे भाई, स्लेंडर। स्लेंडर का मतलब होता है किसी पर बिना मतलब आलोच, मतलब कोई कलंक लगाना। रेडिक्यूल मजाक उड़ाना, डिफ्रेम बेटा मजाक लेना, क्रिटिसाइज, सेंश्योर, रिब्यूक, इनफेमी, डिसओनर, विलीफाई, डिसडेन, रिब्यूक, बैकबाइट और आपका चेस्टाइज। इन सभी वर्ड्स को आप अच्छे से याद रखिएगा। फिलहाल और आगे आपको लेकर के चलता हूं। आज का ये सेशन बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि वन वर्ड्स के अंदर अच्छे अच्छे वन वर्ड्स आपके लिए लेकर के आया हूं, ठीक है। जैसे वर्ड आया बेटा वेन, तो लाडली वेन शब्द का मीनिंग मैंने आपको क्या पढ़ा रखा है, पतन। वेन का मीनिंग क्या होता है मेरे लाल, पतन। यानी किसी भी चीज के अंदर अगर डिक्लाइन हो रहा है, किसी भी चीज के अंदर अगर गिरावट आ रही है, उसका ग्राफ गिरता हुआ है बेटा, तो यानी कि उसके अंदर क्या हो गया बेटा, वेन हो गया। तो इसका जो सिनोनिम बनेगा क्या बनेगा आपका, आबेट। क्या मेरे भैया, आबेट। डिक्रीज हो गया, ड्विंडल हो गया, डिक्लाइन हो गया, डाउनग्रेड हो गया, फॉल हो गया, लेसन हो गया, ठीक है। यानी कि सबका मतलब क्या बेटा जी, कम होना किसी भी चीज के अंदर या कमी होना। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर वेक्स यानी कि वृद्धि होना, इंक्रीज यानी कि बेटा बढ़ना किसी चीज का, एनहांसमेंट बेटा वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, एनलार्जमेंट किसी चीज को बड़ा करना होता है, ग्रोथ आप जानते हैं, यूजमेंटेशन यानी वृद्धि, ये अच्छा वर्ड है बेटा, यूजमेंटेशन यानी कि बेटा वृद्धि हो गया, मैग्निफिकेशन किसी चीज को बड़ा करना, मैग्नीफाई करना, और फर्दरेंस यानी किसी चीज को और भी आगे लेकर के जाना, अर्थात उसका बेटा जी विकास करना। अगर आप किसी चीज के अंदर आपने उसको विकास किया, दैट इज मेरे भाई फर्दरेंस, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं आई। इसी प्रकार से ये आसान सा शब्द आपको सबको पढ़ा रखा है, एक बार रिवाइज करिए। अरे बल, क्या वर्ड है मेरे भैया, अरे बल। इसकी ट्रिक भी बनाई थी कि अरे बल लगा बल तभी हमारी जमीन बनेगी, अरे बल। हमने इसकी ट्रिक क्या बनाई, अरे बल लगा बल तभी जमीन क्या बनेगी बेटा जी हमारे, अरे बल, यानी कि हमारी जमीन बनेगी बेटा उपजाऊ। तो उपजाऊ के लिए सिनोनिम आपको सभी को याद आ रहे होंगे, फर्टाइल हो गया, फिकंड हो गया, प्रोलिफिक हो गया आपका, पोटेंट हो गया, फ्रूटफुल हो गया, कल्टीवेबल हो गया, टिलिएबल हो गया, और आपका प्लगेबल हो गया। इसी का अपोजिट भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसी का अपोजिट हो गया आपका मेरे भाई अनफ्रूटफुल, नॉन प्रोडक्टिव, इनफर्टाइल, बैरन, स्टेराइल, अनप्रोडक्टिव, अनकल्टिवेबल, अनटिलिएबल, और मेरे लाल फैलो। यानी कि इन सभी का मतलब क्या निकलता है बेटा, बंजर भूमि, जिसमें आप उगा नहीं सकते कुछ भी, जिस जमीन में आप कुछ भी पैदा नहीं कर सकते, वो सब की सब जमीन जो होंगी बेटा क्या बोलेंगे आप उनको, अनफ्रूटफुल, नॉन प्रोडक्टिव, इनफर्टाइल, बैरन, स्टेराइल, अनप्रोडक्टिव, अनकल्टिवेबल, अनटिलिएबल, और लाडले आपका क्या वर्ड आ गया मेरे भैया, फैलो। फैलो का मतलब भी क्या बेटा, बंजर भूमि, बांझ भूमि। चलिए और आगे आपको एक बढ़िया सा वर्ड पढ़ाता हूं, थ्रिफ्टी। बहुत रटवाया है आपको अपनी क्लासेस के दौरान। थ्रिफ्टी का मतलब क्या होता है बेटा, कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि 350 रुपीज में अपना पूरे के पूरे दिन बढ़िया से घूम ले, मजा कर ले, खूब इंजॉय करके, और बोले मजा आ गया, और कितने रुपए खर्चा करे, केवल 350 रुपए। यानी वो व्यक्ति क्या बेटा, वो किफायती है, वो व्यक्ति लाडले क्या है हमारा, कंजूस है भाई। और अगर कोई व्यक्ति किफायती है, कंजूस है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रूगल। क्या बोलेंगे भैया, फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब होता है फ्री की गल, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो फ्री की बात ज्यादा करे, खर्चे की बात ना करे भैया। इकोनॉमिकल यानी कि जो हर चीज में पैसा बचाने की कोशिश करे, इकोनॉमी क्लास में चलने की कोशिश करे। पार्सिमोनियस, जो पर्स के नंबर पर मौन हो जाए। इन एक्सपेंसिव हो गया, प्रूडेंट हो गया, पेनी वाइज हो गया, जो एक एक रुपए को समझदारी से खर्च कर रहा है। माइजर बेटा कंजूस हो गया। स्पेयरिंग, जो बिल्कुल फिजूल खर्ची ना करता हो। और आपका मैनेजिंग और लाडले निगार्ड। निगार्ड का मतलब होता है बेटा जी कंजूस। निगार्ड वर्ड याद रखना, निगार्ड यानी कि लाडले कंजूस। निगार्ड का मीनिंग क्या है मेरे भाई, कंजूस। इसका अपोजिट आपका क्या हो गया मेरे भाई, अनथ्रिफ्टी।
क्या वर्ड आ गया आपका? अनथ्रिफ्टी। इसी प्रकार से स्पेंड थ्रिफ्ट, आपका प्रोडिगल, प्रोडिगल का मतलब होता है फिजूल खर्ची, जो बड़ी बड़ी बातें करता हो। थ्रिफ्टलेस, जिसके अंदर किफायत ना के बराबर हो ही ना। स्पेंडर यानी मेरे लाल व्यय करने वाला, जो कि बहुत ज्यादा स्पेंड करेगा, उसी को आप क्या बोल देंगे भाई? स्पेंडर बोल देंगे। इसी प्रकार से लाडले प्रूडेंट वर्ड आपको अच्छे से याद हो ही गया है भाई। प्रूडेंट शब्द कहां से निकलता है आपका? प्रूडेंस से निकलता है लाल। प्रूडेंस का मीनिंग क्या होता है? समझ होता है। प्रूडेंस का मीनिंग क्या होता है लाडले? समझ होता है। और जो व्यक्ति समझदार है उसको प्रूडेंट बोल देते हैं भाई। प्रूडेंस यानी कि समझ, और प्रूडेंट अर्थात मेरे प्यारे बच्चे समझदार। प्रूडेंट क्या होता है मेरे लाल? समझदार होता है। अगर कोई व्यक्ति समझदार है तो आप उसी को क्या बोलेंगे? शेन बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे लाडली? शेन। और शेन का अपोजिट भी आप याद रखना, इनसेन यानी कि ना समझ, विवेकहीन। इंटेलिजेंट बोलोगे, इंटेलिजेंट का उल्टा आप सीधा बोल दो फुलिश। ठीक है जी। आप जुडिशियस यानी विवेकी, विवेकी है तो बेटा वाइस है, और वाइस है तो लाडली सैगेसियस। क्या शब्द आ गया आपके सामने? सैगेसियस। अब रिवीजन तो बनता है किस बात का बेटा? अगर मैं आपके सामने केवल वर्ड बोल दूं सागा, तो SAGA सागा, सागा का मतलब होता है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ समथिंग या एनीथिंग, यानी किसी भी चीज का अगर आप विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहे हैं, डिटेल्ड तरीके से आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, एलाबोरेट कर रहे हैं, तो भाई उसी को आप बोलते हैं लाडले सागा। और सागा की जगह अगर मैं कर दूं आपसे SAGE सैग, तो सैग का मतलब बेटा साधु भी होता है और समझदार भी होता है। इसका मतलब ज्ञानी होता है मेरे भाई। इसका मतलब ही आपका क्या होता है लाडले? ज्ञानी। क्या होता है मेरे भाई? ज्ञानी, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है। ठीक है। वाइस बेटा समझदार होता ही है, मेधावी हो गया। डिस्क्रीट लाडले बुद्धिमान होता है। रेशनल और थ्रिफ्टी, इन दोनों का मतलब होता है समझदार। निम्बल लाडले चतुर होता है। श्रिव्ड यानी कि लाडले चालाक होता है। और टैलेंटेड तो मेरे भैया टैलेंटेड ही है। इसके अपोजिट की अगर मैं आपसे बात करूं तो बेटा क्या हो गया आपका? इम्प्रूडेंट। क्या लाडले? इम्प्रूडेंट यानी कि जो समझदार ना हो, ना समझ। इसको सीधा सीधा बोलो ना भैया, ना समझ। ठीक है जी। प्रूडेंट नहीं है तो ये ना प्रूडेंट, ना समझ हो गया। अनवाइज हो गया। गलीबल लाडले, भोला भाला, वन हु कैन बी इजीली डिसीव्ड, एक ऐसा व्यक्ति जिसको आसानी से कोई भी मूर्ख बना जाए, चलता फिरता आदमी भी, उसी को बोलेंगे बेटा गलीबल। इनडिस्क्रीट बेटा अविवेकी हो गया। रेकलेस मेरे लाल लापरवाह हो गया। रेकलेस कौन होता है मेरे लाल? लापरवाह होता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो केयरलेस है, उसी को हम क्या बोल देते हैं मेरे भाई? रेकलेस बोल देते हैं। जो व्यक्ति केयरलेस है वही क्या है? रेकलेस है। इसी प्रकार से और शब्द सीखो बेटा जी। वर्ड क्या आपके सामने? क्विल। क्विल का मीनिंग आपको मैंने पढ़ा रखा है, अर्थात शांत करना। भाई क्विल का मतलब क्या बेटा? शांत करना। ये कुछ ऐसी वकेब्स हैं जो एग्जामिनर की फेवरेट है। आप विश्वास मानिएगा, चाहे एग्जाम कोई सा भी हो, CGL, CHSL, MTS, GD या फिर आपका CPO, सभी के अंदर वकेब्स बेटा सेम ही है। और यही क्वेश्चन से इन्हीं को घुमा फिरा के एग्जामिनर मजे ले रहा है, आपको नहीं लेने देना। लेकिन बेटा देखो, शांत करने को आपने क्या बोला? शूथ। क्या बोलोगे दोस्त? शूथ। शूथ को बोला आपने मिटिगेट। मिटिगेट को बोला तो लाडले एस्वेज। और एस्वेज को आपने क्या बोला बेटा? प्लेसेट। प्लेसेट को आप क्या बोलोगे बेटा? प्रोपिटिएट। प्रोपिटिएट को आप क्या बोलोगे लाडले? अपीज। अपीज को क्या बोलोगे? एले। एले का मतलब क्या होता है मेरे भाई? शांत करना। एले का मतलब भी क्या है बेटा मेरे? शांत करना। स्लैकन मेरे लाल, किसी को ढीला करना, कमजोर करना। क्योंकि देखो, स्लैक अर्थात मेरे भैया सुस्त। स्लैक का मतलब क्या होता है? सुस्त। और स्लैकन यानी किसी को सुस्त करना, किसी को ढीला करना, किसी को कमजोर करना। कंसोल मेरे लाल, शांत करना। ट्रैंक्विलाइज, शांत करना। और ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी अर्थात शांति। ट्रैंक्विलिटी का मतलब क्या है मेरे भाई? शांति। ठीक है। और ट्रैंक्विलाइज यानी कि शांत करना। और सोलेस यानी किसी को दिलासा देना, किसी को शांत करना, किसी को समझाना कि भाई कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है। इसका अपोजिट आप सभी को याद है बेटा? प्रोवोक यानी कि भड़काना। इरिटेट, किसी को दुखी कर देना। एक्ससरबेट यानी मेरे लाल किसी को उत्तेजित कर देना। एक्ससरबेट, एक्ससरबेट यानी कि किसी को उत्तेजित कर देना, किसी को भड़का देने को आप बोलते हैं एक्ससरबेट। ठीक है। और जब प्रोवोक शब्द आए तो दो शब्द और याद रखना, एक शब्द आएगा इवोक और एक शब्द बहुत ज्यादा आएगा आपका रिवोक। देखो, इवोक का मतलब होता है किसी को जगाना, खास करके नींद में से। कोई बंदा सो रहा है, आपने उसको जगा दिया कि भाई जग जा मेरे भाई, कब तक सोएगा, सोने से कोई राजा नहीं बना, तो वो इवोक है भैया। और अगर आपने किसी चीज को वापस ले लिया तो वापस लेने को आप बोलते हैं मेरे भाई रिवोक। यानी वापस लेना, पीछे हट जाना, अपनी बात से मुकर जाना, अपनी जबान से पलट जाना, दैट इज बेटा रिवोक। जैसे यहीं से एक शब्द और निकलता है रिसीड, RECED, रिसीड। रिसीड का मतलब बेटा पीछे होना होता है, वापस लेना होता है। जब आप पीछे हट जाए बेटा, दैट इज रिसीड। ठीक है ना। शो, टू शो अ वाइट फेदर, जब आप कायरता का प्रदर्शन करें बेटा तो उसी को बोलते हैं टू शो अ वाइट फेदर। क्या लाडली? टू शो अ वाइट फेदर। या फिर अरे कांपने को क्या बोलेंगे बेटा? कि जूतों में कांपना, अर्थात कायरता का प्रदर्शन करना। वो इडियम अभी आपको याद है। और रिसीड का अपोजिट आप सभी जानते हैं सर, प्रोसीड हो जाता है। प्रोसीड हो जाएगा भाई,
रिसीड का अपोजिट क्या हो गया लाडले? प्रोसीड हो गया। चलो बेटा, इंसाइट लाडले उकसाना, भड़काना होता है। एबिट किसी को बहुत ज्यादा भड़काना, और इतना भड़काना कि वो अपनी हत्या कर ले या फिर किसी दूसरे की हत्या कर दे। जैसे सुसाइड कर लेते लोग तो भड़काते हैं ना कि तेरे बस की नहीं कुछ भी, तेरा तो जीवन ही बेकार है, तेरे जैसे नालायक व्यक्ति पैदा नहीं हुआ भाई साहब, इतना उसको बात लग गई, ससुरा मर गया। तो वो क्या है बेटा? वो एबिट हो गया लाडले। और इसी का नाउन बनता है एबिटमेंट, अर्थात लाडले भड़काना, बहुत ज्यादा भड़काने को आप बोलते हैं एबिटमेंट। एनफ्यूरिएट किसी को गुस्सा दिलाना, एनरेग लाडले क्रुद्ध करना, मैडन लाडले किसी को क्रोधित करना, इंस्टिगेट, इंस्टिगेट का मतलब है क्या? आपका भड़काना। एजिटेट लाडले उत्तेजित करना होता है भैया, एजिटेट क्या हो गया लाडले? उत्तेजित करना। राउज बेटा भड़काना होता है। स्टिमुलेट, स्टिमुलेट का मतलब होता है किसी को बिना मतलब पेड़ पे चढ़ा के मतलब गलत काम करवा लेना। और जब गलत कर रहे हो तो बेटा मिसगाइड और मिसलीड तो आप सारे बच्चे समझेंगे ही समझेंगे भाई। मिसगाइड और मिसलीड का मतलब भी क्या? किसी को गलत तरीके से गलत रास्ता दिखाना। तो आई होप सारे वर्ड याद रखोगे, रिवाइज जरूर करा करो, इसीलिए मैं रिवीजन के लिए ये शो चलाता हूं। हमेशा इस शो के अंदर 4 दिन नया मिलेगा और बेटा 2 या 3 दिन आपको लाडले पुराने का रिवीजन मिलेगा। तो दिल से रिवीजन किया करो, बिल्कुल मत शर्माना। रिवीजन नहीं करोगे बेटा जी, धीरे धीरे अपनी जड़ें कमजोर कर लोगे। लाडले ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब क्या था? उदास। और उदास को क्या बोलते हैं भैया? सैड बोलते हैं, मोरोस बोलते हैं, डिम बोलते हैं, मोर्नफुल। भाई मोर्न का मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर मोर्न का मतलब होता है शोक, और मोर्नफुल यानी कि जो शोक में डूबा हुआ, गमगीन अर्थात बेहद दुखी हो रखा है वो। मिलेंकोलिक, इतना दुखी कि जो बस हमेशा नेगेटिव बात ही करे, वो मिलेंकोलिक हुआ। सलन लाडले उदास होता है, सोरोफुल हो गया। सौम्बरे बेटा उदास होता है, मरकी जिसका चेहरा उतरा हुआ हो। चीरलेस, बिल्कुल चीर नहीं है बेटा। और सोरोफुल भी लाडले दुख से भरा हुआ। इसका अपोजिट मेरे भाई चीरफुल, बिल्कुल खुश। हिलेरियस जो हर टाइम चिल रहता हो। ब्लिथी, ब्लिथी लाडले यानी कि खुश। ब्लिथी क्या होगा लाडले? खुश। इसकी ट्रिक बना लो, बात अगर आप नहा लेते हो मेरे भैया तो नहाने के बाद क्या होता है लाडले? बड़ी खुशी मिलती है, अच्छी फीलिंग्स आती हैं। कभी भी आप ज्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं तो तुरंत के तुरंत उस मोमेंट पे उठिए और नहा लीजिए, क्योंकि अगर आप बैठे रहोगे तो माइंड ओवर थिंकिंग करते करते पता नहीं क्या क्या आपके मन में ख्याल जो है मतलब आने लग जाएंगे। तो उसका इलाज क्या? तुरंत उठो, नहा के आओ बढ़िया से। लाडले जोयस जो खुश रहता हो। ग्लैड लाडले खुश होता है। ब्योयेंट अर्थात तैरता हुआ, अर्थात जो उन्मादित है, जो अंदर से एक्साइटेड है, उसी को आप बोलते हैं ब्योयेंट। क्या बोलते हैं मेरे भैया? ब्योयेंट। ग्लेफुल लाडले खुश होता है। प्लीज्ड भैया खुश होता है। और एक्सिलरेटेड यानी बेटा जो बहुत ज्यादा खुश है, आनंदित है, वो एक्सिलरेटेड है। और जोवियल मेरे लाल हसमुख। जोवियल का मतलब क्या होता है दोस्तों मेरे? हसमुख होता है। जोवियल का मतलब भी क्या होता है लाडले? हसमुख होता है। ठीक है। बेनीफुल आपको परसों की क्लास में पढ़ाया था, याद करो। परसों जो मेरी क्लास हुई थी, ये मतलब 11 मिनट शो हुआ था, आज नहीं कल और परसों 2 शो पहले वाला जो था, वहां मैंने आपको पढ़ाया था बेनिफुल यानी बेटा हानिकारक, कोई भी चीज जो नुकसानदायक है, और उसके लिए सारे वर्ड्स मैंने आपको पढ़ाए थे। और इसके साथ एक शब्द मैंने आपको और दिया था भैया परसों की क्लास में, वो था आपका एमीएबल यानी मिलनसार, जो हर किसी से मिलकर के चले। तो ये सारे के सारे वर्ड मैंने आपको तब करवा दिए थे। ठीक है, आज के लिए हमने इसको बढ़िया से रिवीजन वाला शो बना दिया। कल मेरे लाल फिर कह रहा हूं मैं आपसे, आप सभी मेरे साथ रात को 8 बजे से मैराथन में जरूर जुड़ेंगे। बहुत बड़ी मैराथन नहीं होगी, लगभग 3.5-4 घंटे की मैराथन होगी, लेकिन मैं वादा करता हूं आपसे कि अगर ये मैराथन आपने पूरी कर ली दिल से, तो आपके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन लगभग कवर कर दूंगा। और किसी एक एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि बेटा सारे एग्जाम्स के लिए आपके कवर कर दूंगा। ठीक है, कहां मिलेगी दोस्त? SSC अड्डा 24/7 आपके अपने यूट्यूब पर जाओगे आप। ठीक है जी, ये देखो बेटा यूट्यूब चैनल ओपन हो गया आपके लिए। ठीक है, और जैसे ही मेरे प्यारे बच्चे आपका चैनल ओपन होगा तो आप यहां पर लाइव वाले सेक्शन में जाकर के इसे लाइक करके अभी छोड़ दो बेटा जी। ये रहा आपका लाइव वाला सेक्शन। ठीक है जी, और लाइक वाले सेक्शन में आप जाओगे तो आपको ये दिख गई भाई मैराथन। इसे मेरे लाल अभी के अभी लाइक करो सारे बच्चे और नोटिफाई मी पे क्लिक कर दो। ठीक है, आज आपके यही जिम्मेदारी है। और कल रात 8 बजे टाइम से आ जाना बेटा। 1% भी कोई बच्चा ऐसा ना मिले मुझे जो बताए कि सर मुझे तो पता ही नहीं चला, क्योंकि बेटा अभी से लगोगे लाडले, पूरी ताकत से लगोगे, तब जाकर के हमें जो अपनी मंजिल मिलेगी। क्योंकि एक भी क्वेश्चन हमें इस बार गलत करके नहीं आना है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट। मेहनत अच्छी लगी हो लाइक करना। PDF आपको मैं दे चुका हूं इंग्लिश बाय शानू राव टेलीग्राम चैनल पर। बाय बेटा।